Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaiseriat. We are going to read about the poem The Lake Islay of Innisfree. लेक का मतलब होता है क्या? झील. लेक का मतलब झील होता है. आइसले यानी कि द्वीप. इनिसफ्री के द्वीप पर. सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं. पोइम क्या है? दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री. कवि क्या बताता है कि ये जो कविता है वो उसके लॉन्गिंग होते, उसकी इच्छा और पीस, उनके बारे में ये कविता बताती है. कवि जो है उसकी एक इच्छा जो अपने जो रेगुलर के काम है उनसे दूर रह करके पीस और ट्रैंक्विलिटी में बिताना चाहता है. जो इनिसफ्री में, वो इनिसफ्री जा करके वहाँ पर शांति से और अपने खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है. अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. इनिसफ्री वो स्थान है जहाँ पर पोइट ने अपना जो चिल्ड्रन है या अपना जो बॉयहुड है वो वहाँ पर बिताया है, स्पेंड किया है. सो लेट्स रीड दिस पोइम. दिस पोइम इज़ लिरिकल पोइम है. ये लिरिक मतलब इसमें ये एक गाने वाली कविता है. इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है. इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हैं. सो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर यूज़ हैं. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wetless mad. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glad. In this poem, the poet wants to say that कि कवि जो है वो कहता है मैं उठा, यानी कि मैं अब आई विल अराइज, मैं जल्दी उठूँगा और मैं वहाँ पर जाऊँगा इनिसफ्री. एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, मैं अभी रेडी हो जाऊँगा, फिर चल पड़ूँगा और इनिसफ्री चला जाऊँगा. वो वहाँ पर जाने से पहले क्या क्या करेगा वो सब बताता है. एंड अ स्मॉल कैबिन बुलेट देयर, वहाँ पर जा कर के वो क्या कहता है कि मैं स्मॉल कैबिन बनाऊँगा, एक छोटी सी अपने लिए कैबिन या कोई रहने का मकान बनाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मैड, वो जो बनाएगा वो किससे बनाएगा? क्ले से. क्ले यानी मिट्टी, और किससे? वेटलेस मैड, जो टहनियाँ होती है उनसे. 9 beans row will I have there. और वहाँ पर वो क्या बोलता है कि वहाँ पर मेरे पास 9 जो रोज़ हैं वो होगी. बीन्स की, बीन होते सेम की फलियाँ. कहता है मैं सेम की फलियाँ बोऊँगा वहाँ पर जा कर के, तो वो वहाँ पर मेरे लिए जो 9 लाइनें होंगी, उनकी रोज़ होगी. अ हाइव फॉर द हनी बी, और एक हनी बी के लिए हाइव होता है मधुमक्खियों का छत्ता, तो वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा. और क्या कहता है? एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लीड, और वहाँ पर बी ग्लाउड होता है, बी लाउड ग्लैड होता है मधुमक्खियों का गुनगुनाना या उनका जो गीत है, उनमें उनके साथ मैं अकेला ही रहूँगा. सो इस पहले में क्या कहा है कवि ने कि आई विल अराइज एंड, मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, जा कर के एक स्मॉल कैबिन बनाऊँगा मिट्टी से और उससे वृक्षों की टहनियों से. वहाँ पर बीन्स की 9 रोज़ जो हैं वो मैं वहाँ पर उगाऊँगा, और वहाँ पर एक हनी बी हाइव होगा. और कहता है मैं उन मधुमक्खियों के साथ अकेला ही रहूँगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मैं वहाँ पर कुछ शांति ढूंढूँगा. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो dropping from the veils of the morning to where the cricket sings their midnights all a glimmer
and noon a purple glow, and evening full of linnets wing. इन द नेक्स्ट वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बताता है कि वहाँ पर क्या कुछ कैसा होगा। तो कहता है मुझे वहाँ पर पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी। आई पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और वहाँ पर जो शांति है वो कैसे होगी, ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग यानी कि कुछ ड्रॉप बूंदों के रूप में धीरे धीरे बरसेगी शांति, यानी कि हर ओर शांति ही होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कैसे होगी कि सुबह की जो सुबह से लेकर के जहाँ कोई क्रिकेट है जो झिंगुर है वो वहाँ पर कुछ गा रहा होता है। सुबह यानी कि थोड़ी सी जल्दी सुबह, जिसको डॉन कह देते हैं, DAWN। तो प्रातःकालीन यानी कि बहुत जल्दी ही सुबह उस धुंध में जब क्रिकेट सॉन्ग गाता है, उस सुबह से लेकर के वो रात मिडनाइट तक की शांति होगी उसके पास। यानी कहता क्या है कि शांति कभी कभी उसको पूरी नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो कहता है धीरे धीरे मिलेगी। और जहाँ पर आधी रात मिडनाइट के समय जो सितारों की जो टिमटिमाहट होती है, ग्लिमर है यानी कि जो स्टार हैं वो ग्लिम करते हैं, उनका जब धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देगा तो थोड़ा थोड़ा, एंड नून एंड पर्पल ग्लो, और जब दोपहर होगी यानी कि जब सूर्य बिल्कुल दोपहर होगी, पर्पल ग्लो होगा, वहाँ जब सूर्य दोपहर के समय जब इन्वायरमेंट में एक पर्पल कलर से कुछ चमक रहा होगा, इन्वायरमेंट जो है पर्पल कलर का होगा, तो और शाम के टाइम जो चारों ओर है चिड़ियाँ और गाती हुई दिखाई देगी, लिनेट हैं वहाँ की चिड़ियाँ, ठीक है। सो वहाँ पर एक छोटी लिनेट को एक टाइप का बक्सी के रूप में बताया गया है। तो इन सेकेंड स्टेंजा में कवि ने ये बताया है कि शांति उसे कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, धीरे धीरे ड्रॉप के रूप में मिलेगी। पहली ड्रॉप कहते हैं मॉर्निंग में होगी, जब मॉर्निंग की धुंध में जब झिंगुर जो है वो गा रहा होगा गीत। फिर उसको क्या बोल रहा है वो, रात में जब सितारे चमचमा रहे होंगे तब मिलेगी शांति। और दोपहर में जब पर्पल कलर की जो रोशनी है वो आ रही होगी, बिल्कुल दोपहर होगी तब मिलेगी। और शाम के समय जब चिड़िया चहचहा रही होगी तब उसे मिलेगी। I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sound by the shore, while I stand on the roadway on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core. कवि कहता है मैं वहाँ पर जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, मतलब कि अभी तैयार होऊंगा और चल पड़ूँगा। फिर उसने क्या कहता है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी रात पूरे दिन जो लेक इनिसफ्री पर क्या है कि जो झील है, लेक है, वहाँ पर पानी की आवाज़ जो है वो उसे सुनाई देगी। पानी की आवाज़ कैसे सुनाई देगी, लो साउंड बाय द शोर, लो साउंड बहुत कम, जो थोड़ा थोड़ा साउंड है वो किनारों से टकराने की जो आवाज़ है वो आएगी उसको, बिल्कुल मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देगी पानी की। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, कहते जब मैं रोड पर खड़ा होऊंगा यानी कि पथरीले रास्ते पर, और द पोमेंट ग्रे होता है जो पथरीला रास्ता है वो, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और कहता है मैं उसको वहाँ से आती हुई आवाज़ को मैं पूरे हार्ट की गहराई से सुनूंगा, और वहाँ पर जो आवाज़ है वो उसे सुनाई देगी इन चीज़ों की। सो ये थी तुम्हारी पोइम। इसमें बैटल्स का है, ट्विस्टेड स्टिक फॉर मेकिंग फैंस वॉल्स, जो दीवार बनाने के लिए स्टिक होती है उनको बैटल्स बोला गया है। ग्लैड होता है क्लियरिंग ओपन स्पेस, यानी कि बहुत साफ, जहाँ बिल्कुल अच्छा स्पेस होगा। लिनेट जो चिड़िया मैंने बताई है, आई अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक, पीक होता है उसकी छोटी सी चोंच के साथ, स्मॉल ग्रे एंड ब्राउन कलर की चिड़िया। ओके, सो प्लीज़ रीड इट एंड लेट मी नो हाउ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू।
Have a good day.